चलिए शुरू करें। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी है। तो हो सकता है थोड़ी देर स्क्रीन आपको ना दिखे। ठीक है, अभी स्क्रीन दिख रही हो? ये बताइए, स्क्रीन दिख रही है क्या सभी को? अगर स्क्रीन दिख रही है तो वाई लिख के बताइए। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए तो देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा। आवाज खुलेगी बन। हाँ बताइए, कुछ बोल रहे हो क्या? चलिए अब आवाज भी आ रही होगी, स्क्रीन भी दिख रही होगी, है ना? सभी कुछ सही हो। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने बॉडमास का नियम किया है ना? बॉडमास में कुछ नहीं होता, एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। तो बॉडमास एक वर्ड है जिसमें बी और डी एम एस स्पेलिंग, ठीक है। अब यहाँ पर बी का मतलब हर एक अल्फाबेट का एक मतलब होता है। बी का मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ, यानी का, है ना, जिसके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। ऑफ के बारे में अभी नहीं बताया गया था। बी का मतलब डिवीजन यानी भाग देना। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुना करना। ए का मतलब एडिशन यानी जोड़ना। और इसका मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। अब आप बोलोगे किसी भी, हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो अगर दो या दो से अधिक अलग अलग ऑपरेशन एक साथ आ जाए, मतलब जोड़ घटाव गुना भाग में से दो या दो से अधिक ऑपरेशन एक साथ दिख रहा हो, तो आप पहले कौन सा ऑपरेशन करोगे? आप बोलोगे इसे पहले कुछ भी लिखा रहे, ऐसा नहीं कि जो पहले लिखा रहेगा वही करेंगे, ठीक है। पहले या बाद में लिखा रहने से कोई मतलब नहीं होता है। आप कहते हो कि जो बॉडमास के अल्फाबेट में जो पहले आता है लेटर, वो पहले करते हैं। मतलब सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो, अगर ब्रैकेट है तो। अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। उसके बाद बोलोगे डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। मतलब ब्रैकेट, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ, है ना? तो ये ऑर्डर था। बस बॉडमास क्या बताता है? बस ऑर्डर बताता है कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, ठीक है। तो इस पे काफी सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी क्लास शुरू करने के पहले भी काफी सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था। तो अभी क्या करेंगे, एक रिकॉल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको पता है उस क्वेश्चन जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बस इतना कि आपको याद है कि नहीं लास्ट क्लास की चीज, ठीक है। तो आंसर कहाँ करोगे? आंसर आप सभी को पोल सेक्शन में देना है, ठीक है। चैट में आप नहीं लिख पाओगे, माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है, पोल सेक्शन में आंसर दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आज का है, ट्राई करिए इसे। तो अभी आपका चैट सेक्शन बंद किया जा रहा है और आंसर आपको पोल में करना है, ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्राई करो इसे। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया है। अगर बॉडमास आपको याद है, काफी जल्दी से आंसर कर पाओगे, इसमें कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे मन में कर सकते हो कैलकुलेशन। अच्छा, विक्रम कुमार के नाम से जो बच्चे हो, आपका कैमरा ऑन है, तो आपको कैमरा बंद रखना है क्लास में हमेशा। 13 - 4 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, गुना 3। इसका आंसर क्या आएगा? ए, बी, सी या डी? ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ गए। बाकी बच्चे आंसर करें जो भी अभी तक आंसर नहीं किए हो। बिल्कुल अभी समय है आपके पास, ट्राई करो, ठीक है। आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कॉपी पर सॉल्व करो आप, जो भी आंसर आता है पोल में आंसर करो। अच्छा, राजवीर सिंह, राजवीर के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है। चलिए, देखो कुछ बच्चे अभी भी आंसर नहीं किए हो, इसलिए मैं अभी वेट कर रहा हूँ थोड़ी देर, ठीक है। जैसे ही सभी लोग आंसर करेंगे मैं इसको एंड करके डिस्कस करूँ। चलिए 10 सेकंड और रुकते हैं, ठीक है। आखिरी 10 सेकंड और है। अगर आप अब तक नहीं आंसर किए हो, जैसा मैं देख पा रहा हूँ 4 या 5 लोग का बचा हुआ, ठीक है, तो जल्दी से आंसर करो। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल आपका एंड कर रहा हूँ। समझते हैं इसको? अब आपको चैट, देखिए आपका चैट खुला हुआ है, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 13 - 4, ये ब्रैकेट में है, गुना 3।
आप मुझे बताओ सबसे पहले आप क्या सोल्व करोगे यहाँ पर पहले मैं घटाऊं या पहले गुना करूं? आपको तीन चीज दिख रहा है, एक तो भाग, ये गुण, सॉरी माइनस सब्ट्रैक्शन, एक गुना और एक ब्रैकेट। आपको पता है बॉडमास में सबसे पहले बी दिखता है, ब्रैकेट, है ना? तो सबसे पहला काम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं उसे सोल्व करो। तो आप क्या करोगे, 13 में से 4 को घटा दो, ये वाली चीज पहले करोगे, गुना करने के पहले घटा रहे, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है। यहाँ पर 9 आ जाएगा और 9 में 3 से गुना करके कितना मिलेगा? 9 या 27। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये क्लियर है? ये समझ में आया सभी को? अच्छा, राजवीर के नाम से जो बच्चे आपका फिर से माइक ऑन है, प्लीज आप माइक बंद कर दो, ठीक है? माइक नहीं ऑन कर, कोई डाउट रहे तो पूछ सकते हो। माइक इस तरीके से बस ऑन करके छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके चलते सर पूरे क्लास रजिस्टर होते हैं। तो ये तो हो गया लास्ट क्लास के टॉपिक पे रिकॉल क्वेश्चन, ठीक है? अभी क्या करते हैं? अच्छा, पवन के नाम से जो बच्चे, आपको क्या नहीं समझ में आया? आप नो लिख रहे हो, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो, डाउट नहीं है तो आगे बढ़े। नहीं? चलिए, तो आगे बढ़ते कुछ नए टॉपिक की तरफ। देखो आज क्या हमें पढ़ना है, विभाजकता के नियम, मतलब क्या हुआ? डिविजिबिलिटी रूल। अब ये डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल के पहले आप डिविजिबिलिटी का मतलब समझो, इसके नियम पढ़ने के पहले विभाजकता का मतलब समझो। विभाजकता क्या होता है, डिविजिबिलिटी क्या होता है? जैसे मैं दो संख्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक संख्या में लिख रहा हूँ 3, एक संख्या में लिख रहा हूँ 15। मुझे बताओ 3 के पहाड़े में या 3 के टेबल में 15 आता है क्या? ये बताइए। 3 का अगर मैं टेबल पढ़ूं तो 15 आएगा या नहीं आएगा? आप बोलोगे यस सर आएगा, 3 पंजे 15 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 15 अगर 3 के टेबल में आता है, तो अगर मैं 15 की 3 से भाग लगाऊं तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, शेषफल में 0 बचेगा, ठीक है? पूर्णतः कट जाएगा, ठीक है? अगर मैं दूसरा संख्या लिखूं, एक और संख्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 16। मुझे बताइए 3 के टेबल में 16 आता है क्या? 3 के पहाड़े में 16 आता है क्या? 3 के टेबल में 16 नहीं दिखेगा। बोलोगे 3 बजे 15, 3 छक्के 18, 3 के टेबल में 16 नहीं आता। तो हम क्या कहेंगे? 16 3 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है? 16 3 से नहीं कटेगा। आमतौर पर हम लोग बोल देते हैं नहीं कटेगा, लेकिन शुद्धता इसको बोला जाता है कि नहीं विभाजित होगा, ठीक है? या डिविजिबल नहीं होगा, कई बार मैं बोल दूंगा डिविजिबल नहीं, ठीक है? 15 3 से क्या है? 15 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी 15 3 से डिविजिबल है, ठीक है? तो ये तो छोटी छोटी संख्या थी, आप क्या किए? अपने टेबल पढ़ लिया। अगर मैं कोई बड़ी संख्या लिख, मैं मान लो कह रहा हूँ कि अगर मैं 2100, ये मैं बड़ी संख्या लिख दिया, ठीक है? इस ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो अब क्या करोगे? यहाँ पर आप टेबल नहीं पढ़ोगे, हर समय आप टेबल पढ़कर नहीं बताते हो। तो इसके लिए हमारे पास कुछ कुछ नियम है ना, कुछ कुछ रूल्स है, ठीक है? अब वो रूल क्या कहते हैं? अब आपको कोई भी संख्या दी जाएगी, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हर संख्या का अलग अलग नियम है। आप सीधे सीधे देखकर बता सकते हो कि दी गई संख्या किसी दूसरे संख्या से कटेगा या नहीं कटेगा। जब भी मैं बोलता हूँ कटेगा, इसका मतलब वो डिविजिबल होगा या नहीं होगा, विभाजित होगी या नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर आपने क्या बोला कि 15 3 से कट जाएगा यानी विभाजित होगा, 16 3 से विभाजित नहीं होगा, डिविजिबल नहीं। मुझे इतना बताओ, विभाजकता का मतलब समझ में आया कि डिविजिबल है या विभाजित होगा, कट जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, है ना? तो अगर उसको भाग लगाओगे तो शेषफल में अगर 0 बच रहा है, इसका मतलब वो पूरा कट जाएगा, ठीक है? चलिए, अब अलग अलग संख्याओं का नियम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है? 2 का विभाजकता, मतलब कोई भी संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ये आप कैसे देखकर बता पाओगे? भाग लगा के नहीं देखेंगे हमेशा। अच्छा, आप यहाँ पर बोल सकते हो सर 2 से क्यों स्टार्ट किया, 1 का क्यों नहीं बताया, है ना? तो 1 का कोई भी नियम पढ़ने की जरूरत नहीं, 1 से डिविजिबल रूल नहीं पढ़ना, पहले 1 की ही बात कर लेते हैं। देखो कोई भी संख्या 1 से हमेशा डिविजिबल होगा, 1 से हमेशा कट जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ 1 के पहाड़ा में, पहले ये बताओ 1 के पहाड़ा में 5 आएगा कि नहीं आएगा? बस हाँ या ना। 1 के टेबल में 5 आएगा कि नहीं आएगा? 1 के पहाड़े में 5 आएगा या नहीं? बस इतना बताइए चैट में। आप बोलोगे हाँ सर 1 पंजे 5 होगा, है ना? तो 5 जो है 1 से कट जाएगा, 1 के टेबल में आएगा, ठीक है? 1 के टेबल में कह रहा हूँ 23 आएगा कि नहीं आएगा?
1 के पहाड़े में 23 आएगा या नहीं आएगा? बोलोगे यस सर। ठीक है, 1 को मैं 23 से अगर गुना कर दूं तो 23 आ जाएगा, है ना, आएगा बिल्कुल। कोई भी संख्या, बिल्कुल कोई भी संख्या 1 से कट जाएगी। जो लोग n लिख रहे हो वो ध्यान दीजिए। तो कोई भी संख्या अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे कि सभी संख्या 1 से विभाजित हो। अगर मैं पूछूं कि 5 1 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलोगे यस। 20 1 से कटेगा कि नहीं कटेगा, यस। 23 1 से कटेगा कि नहीं कटेगा, यस। 57 1 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो चाहे कोई भी संख्या हो, 1 से तो हमेशा कट जाएगा, तो उसके लिए कोई भी रूल पढ़ने की जरूरत नहीं। क्लियर है? सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं, इसको नोट करके रखिए। ठीक है, नियम पढ़ते हैं 2 का। 2 से डिविजिबल कैसे पता चलेगा? देखो, कोई भी संख्या की इकाई के स्थान पर अगर 0 हो, 2 हो, 4, 6 या 8 हो, इनमें से कोई भी एक अंक, तो वो संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप मुझे दूसरे शब्दों में बता सकते हो कि अगर किसी भी संख्या के अंत में ये सारे अंक आते हैं 0, 2, 4, 6, 8, तो ऐसी संख्या को आप क्या कहते हो? कोई बता सकता है क्या? आपको मैं बताया था, किसी भी संख्या के अंत में इकाई के स्थान पर अगर 0 आए, 2 आए, 4 या 6 या 8 में से कोई एक अंक आए, तो ऐसे नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं, है ना। ऐसी संख्याओं को आप सम संख्या कहते हैं। ये याद आया सभी को? सम संख्या कहते हैं। तो दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं ना कि 2 से विभाजकता का क्या नियम है? जितने भी सम संख्या होंगे, जितने भी इवन नंबर होंगे, वो सभी सम संख्या क्या होगी? 2 से डिविजिबल। जितने भी विषम संख्या होंगी, अगर मैं कोई विषम संख्या लिखूं जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7 या 9 आते हो, तो ये 2 से विभाजित नहीं हो, और सम संख्या सभी 2 से विभाजित हो जाए। तो अगर कभी भी मैं आपसे पूछूं कि ये संख्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं, बस आपको ये देखना है कि वो इवन है कि ऑड है, सम है कि विषम है। अगर सम है तो आप बोलोगे हाँ कटेगा सर, विषम है तो नहीं कटेगा। क्लियर है? सम संख्या 2 से कटेगा, विषम संख्या 2 से नहीं कटेगा। इतनी बातें क्लियर है? हाँ या ना, ये बताइए। वही मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा। अगर मैं ऐसे लिख 28, ये संख्या 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा, ये बताइए। 28 कैसा है? आप बोलोगे यूनिट प्लेस पे, इकाई अंक पे क्या है? 8 है, जो एक सम संख्या है। तो ये कैसा संख्या है? सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से डिविजिबल, 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 47, ठीक है, तो ये 2 से कटेगा क्या? 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आप बोलोगे सर ये कैसा संख्या है? ये विषम संख्या है ना, ये विषम संख्या है, ऑड नंबर, तो ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा। और मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अगर मैं लिख दूं 128, या 128 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 126, मुझे बताइए ये 2 से कटेगा? 2 से डिविजिबल होगा या नहीं? आपने कौन से नंबर को देखा? आप इस 8 को नहीं देखोगे, पहली वाली संख्या का आपको उससे कोई मतलब नहीं। इकाई अंक को देखना है आपको। किसको देखना है? इस 6 को देखना है, इकाई अंक, लास्ट वाला, अंतिम वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? 6। 6 कैसा है? सम संख्या है ना। ये नंबर पूरा क्या हो गया? सम नंबर हो गया, यानी इवन नंबर हो गया। और जितने भी इवन संख्या है ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से ऐसा संख्या लिखूं 2, 6, 9, 3, 4, 8, 3, 9, तो ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये बताइए। ये बड़ी संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा? आप बोलोगे इकाई स्थान पर क्या है? लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है। 9 कैसा है? ये कैसा है? सम संख्या है कि विषम है? बस इतना बता दो। इवन है कि ऑड है? सम है या विषम है? बस अगर सम या विषम बता दोगे आंसर आ जाएगा। बोलोगे आप कि सर ये एक विषम संख्या है ना, तो ये एक विषम संख्या। जितने भी विषम संख्या है, जितने भी ऑड नंबर है, ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 2 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो 2 से नहीं। क्लियर है? इतनी क्लियर है बातें? तो बताइए, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं सभी सम है ना। ये देखो, सभी को आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, 16 क्या है? एक सम संख्या है। 4 क्या है? देखो 24 में सम संख्या। 50 क्या है? इवन नंबर है। 628 क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या। 252 क्या है? इवन नंबर है ना। तो ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी सम संख्या है, और इसीलिए ये सभी के सभी 2 से डिविजिबल। ठीक है, तो जितनी भी चीजें अभी पढ़ाई जा रही थी, ये सारी चीज यहाँ पर लिखी गई है। तो इस पेज की जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है, बाद में आपको रिवीजन करने में काफी काम आएगा। ठीक है, इस पेज की स्क्रीनशॉट लेके मुझे जल्दी से यस लिख के बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
काफी आसान है, बस जितने भी याद क्या रखना है कि जितने भी सम संख्या है 2 से कटेगा, जितने भी सम संख्या है 2 से नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं, 3 का रूल क्या है। अगर हमें कोई संख्या दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये संख्या 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, ये कैसे चेक करेंगे। देखो 3 का रूल क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल हो, 3 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाए। इसका मतलब क्या हो, देखो आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, मान लो मैं कह रहा हूँ 45, आपको चेक करना है कि 45 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब तो अगर 3 का टेबल पढ़ोगे तो 3 10 30 तक पढ़ पाओगे, है ना। 45 के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंकों को जोड़ूंगा। 45 क्या एक संख्या है, 2 अंकों से मिलकर बनी हुई है। आपको बताया गया था ना, देखो ये सारी चीज बताई गई कि संख्या अनंत होते हैं। 326 अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये संख्या है, ये 3 अंकों से बनी हुई है, 3 2 और 6, ये तीनों क्या है, अंक है ना। इस तरीके से 45 क्या एक संख्या है, इसमें 2 अंक है, 4 और 5। तो इसके अंकों को आप जोड़ोगे, 4 और 5 को जोड़ोगे, 4 और 5 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। आप बोलोगे 9 3 के टेबल में आता है या नहीं, कितना बताइए। आप बोलोगे सर 9 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 45 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, है ना। 45 भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। 45 भी 3 के टेबल में आएगा, इतना क्लियर है, ठीक है। अगर मैं एक और संख्या लिख, ठीक है, एक और संख्या मैं लिख रहा हूँ, अगर इसमें भी कोई भी डाउट है आपको तो देखो इस तरीके से भी मैं लिख, 3 4 2, और यहाँ पर मैं लिखा 1, या चलिए इसको बताइए, ये संख्या 3 से कटेगा क्या, 3421। आप क्या करोगे, इसके अंकों को जोड़ोगे, है ना, इसके अंकों को जोड़ोगे, क्या करोगे, 3 + 4 + 2 + 1, इसको जोड़कर कितना मिल रहा है, इसको जोड़कर मिल रहा है 4 3 7 8 9 1 10 10। मुझे बस इतना बताओ कि 10 क्या 3 के टेबल में आता है, 10 3 के टेबल में आता है, बोलोगे सर नहीं सर 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता, 3 3 9 3 4 12 होता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होती। तो अंकों का योग कर लेना है, वहीं से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। मैं और उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, इसके अलावा मैं और उदाहरण दे रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसे लिख 5 4 3 2 1 0, अब बताइए ये 3 से कटेगा क्या, ये संख्या 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। आप क्या करोगे, इसके अंकों को जोड़ोगे, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0, जीरो को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि जीरो को जोड़कर कोई फायदा नहीं, शून्य को जोड़कर कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, और 15 में जीरो जोड़ा तो जोड़ने पर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है ना। 15 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, 15 3 के टेबल में आता है। आपको पता है 3 5 15 होता है, 3 5 15 होता है ना। तो आप कहोगे सर यस 3 के टेबल में आता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 का रूल समझ में आया कि 3 से कैसे चेक करेंगे कोई भी संख्या को डिविजिबल है या नहीं है, बस उसके अंकों को जोड़ देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए मुझे, जितने भी संख्या अभी आपको दिख रहे हैं ये सभी 3 से डिविजिबल होंगे कि नहीं होंगे। देखो पहले 57 दिख रहे हैं, एक एक करके मैं चेक कर, 57 को आप चेक करके देखो। आप क्या करोगे, 5 और 7 को जोड़ोगे और बोलोगे सर 5 और 7 को जोड़ने पर 12 मिल रहा है, जो 3 के टेबल में आता है ना। 12 3 से कट रहा है तो 57 में 3 से कट जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 66, 6 और 6 को जोड़ा तो 12 मिला, ये भी कट जा रहा है। 204 को आप चेक करोगे, 2 और 4 को जोड़ोगे, है ना, 2 और 4 को आपने जोड़ा, आपको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। 6 3 के टेबल में आता है, 3 दूनी 6, तो आप बोलोगे 204 भी कट जाएगा सर। 528 को आप खुद चेक करो, मुझे बताओ इसको जोड़कर कितना मिल रहा है, इनको जोड़कर कितना मिल रहा है, 5 + 2 + 8 को जोड़कर कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है। वेरी गुड, ठीक है, इसको जोड़ा तो 15 मिला, 15 3 के टेबल में आता है, तो आप बोलोगे सर 15 ये वाली संख्या 3 से कट जाएगी। अगला बताइए मुझे, इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 6936 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है, तो इन सभी को अगर आप जोड़ोगे, है ना, इन सभी को जोड़ोगे 6 + 9 + 3 + 6 को, तो ये आपको 24 दे देगा, है ना, 24 दे देगा, ठीक है। और 24 क्या है, 3 के टेबल में आता है, 3 8 24 आता है ना, 3 8 24 आता है।
और 24 3 के टेबल में आता है तो ये वाली संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाती है। ठीक है, अगर मान लो कई कई बार आपको बहुत बड़ी संख्या जोड़कर मिल रहा है, मान लो आपने संख्याओं को जोड़ा और जोड़कर ही मिल गया 57, अंकों का योग ही 57 आ गया, तो फिर से इसके अंकों को जोड़ दो, 7 5 12 आ रहा है, फिर से इसको अंकों को जोड़ दो, 3 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको आपने जोड़ा, तो इसको जोड़कर कितना मिल रहा है, इसको जोड़कर आपको मिलता है 24। अगर आपको 24 नहीं पता 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, ऐसे पता तो है आपको, लेकिन फिर भी इसको जोड़, 4 2 6 आए, तो 6 आया तो क्या कहेंगे 3 के टेबल में आता है, तो बार बार भी जोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बातें क्लियर है जो भी पढ़ाई जा रही थी? अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो यस लिखो, कुछ भी डाउट है तो एन लिखो, बस वाई या एन लिखना है आप। क्लियर है? ठीक, तो सभी लोग यस लिख रहे हो, तो जल्दी से पहले इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो, जितनी भी चीजें अभी पढ़ाई जा रही थी वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई। ठीक है, तो जल्दी से इस पेज की आपको स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे स्क्रीनशॉट लेके बताना है कि ले लिया सर। यस लिख दोगे मैं समझ लूंगा, या वाई लिख। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं 4 के डिविजिबिलिटी को। तो 4 का कैसे चेक करें? देखो, अगर आपके पास एक अंक की संख्या है तो वो तो सीधे आपको दिख जाएगा। मान लो अगर मैं लिख रहा हूँ 9, तो आप बोलोगे 4 के टेबल में नहीं आता है, 4 से नहीं कटेगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 6, तो आप बोलोगे 4 के टेबल में नहीं आएगा, नहीं कटेगा। 8 तो 4 के टेबल में आता है, कट जाएगा, है ना। एक अंकों की संख्या तो आप ऐसे ही बता दोगे। अगर 2 अंकों की संख्या है तो आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। अगर वो 2 अंकों की संख्या है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 20, तो आपको पता है 4 25 20 होता है, तो ये कट जाएगा, ये संख्या 4 से विभाजित होगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 26, तो आपको 4 से भाग लगा के ही देखना पड़ेगा कि 4 के टेबल में 26 नहीं आता। ठीक है, 4 के टेबल में 26 नहीं आता। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ 86, तो इसके लिए कोई रूल नहीं, आपको सीधे सीधे क्या करना पड़ेगा, 4 से 86 को डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा कि 4 के टेबल में 86 आता है कि नहीं आता है ना। तो आप 4 से डिवाइड करोगे इसको, तभी आपको पता चलेगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ी संख्या है, 2 अंक तक तो हम लोग सीधे सीधे डिवाइड करके ही देखते हैं, लेकिन अगर 3 अंकों की संख्या या 3 से अधिक अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या, 8 अंकों की संख्या में लिखूं, तो आप क्या करोगे, 3 या 3 से अधिक अंकों की अगर संख्या है, वो 4 से विभाजित कब कब होगी, यदि उसके अंतिम 2 अंक, इकाई और तिहाई अंक से बने जो अंक होंगे, उससे जो बना हुआ नंबर है वो 4 से अगर डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। मतलब सिर्फ लास्ट 2 डिजिट आपको देखना है। क्या देखना है? अंतिम 2 अंक देखना है। जैसे मैं अगर लिख दूं 524, तो ये संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे पिक्चर पता चलेगा? पूरी संख्या को आपको नहीं देखना है, सिर्फ आपको देखना है अंतिम 2 अंक। ये संख्या 24 को देखना है, तो अंतिम दिन 2 अंक देखिए 24, 24 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, बस इतना। 24 कटेगा कि नहीं कटेगा, यस या नो? आप कहोगे सर 24 4 से कट जाता है, 4 6 24 होता है ना। तो आप कहोगे ये वाली संख्या भी 4 से कट जाएगी। ठीक है, सिर्फ अंतिम 2 अंक अगर कट रहा है तो पूरी संख्या कटेगी। इस तरीके से मैं कोई भी संख्या लिख दूं जिसके लास्ट में 24 आता है, जैसे मैं लिख दूं 2 6 9 9 4 5 2 4, इतनी बड़ी संख्या लिख, ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आपको पूरा संख्या नहीं देखना है, पूरा आगे कुछ भी लिखा हुआ है, बस अंतिम 2 अंक देखिए। तो ये 24 है, 24 4 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 4 से कट गया। क्लियर है? और उदाहरण दे रहा हूं, मान लो अगर मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 6 3 1 2, 6312, ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आप बोलोगे सर अंतिम 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या क्या है? 12 दिख रहा है ना लास्ट में, लास्ट में क्या दिख रहा है? 12 दिख रहा है, 2 अंक को देखना। 12 4 से कट जाता है, 4 3 12 होता है, तो ये संख्या भी 4 से डिविजिबल कट जाए। आप भाग लगा के देखोगे तो कट जाएगा। ये समझ में आया? सिर्फ 2 अंक देखना है, लास्ट वाला। ठीक, तो यहाँ पर जितने भी अंक अभी आपको दिख रहे होंगे, ये सभी अंकों को ध्यान से देखिए, ये सभी 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अंतिम 2 अंक को लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें 2 अंक क्या दिख रहे हैं? 2 अंकों से बनी संख्या 12 दिख रहा है, 12 4 के टेबल में आता है, तो ये संख्या भी 4 से कटेगा। अगर इसकी बात करो तो लास्ट में क्या दिख रहा है? 2 अंक 0 4 दिख रहा है, तो 4 4 के टेबल में आता है, कट जाएगा, तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस संख्या की बात करूँ,
तो आप बोलोगे इसमें लास्ट में क्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है। 24 के बारे में भी बताया कि लास्ट में 24 है, कट जाएगा। इसमें क्या दिख रहा है, लास्ट में 16 दिख रहा है, 16 4 के टेबल में आता है, तो आप बोलोगे ये संख्या 4 से कट जाएगी। इसके लास्ट में क्या दिख रहा है, 20 दिख रहा है ना, तो 20 4 के टेबल में आता है, तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। ठीक है, तो ये सभी संख्या 4 से डिविजिबल। मुझे बताइए अगर मैं इस तरीके से लिखूं 5 6 2 6, तो ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, हाँ या ना, ये 4 से कटेगा क्या, ध्यान से देखिए, 5626। तो अंतिम दो अंक से क्या कौन सी संख्या बनती है, 26। 26 4 के टेबल में आता है क्या, बताइए, 26 4 के टेबल में आता है, नहीं आता ना, तो आप बोलोगे ये संख्या 4 से नहीं कटेगी, है ना, ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। ठीक है, और अंतिम दो अंक वही आपको देखना है। ठीक है, लास्ट 2 देखिए, वहीं से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, 4 के टेबल में कभी भी कोई विषम संख्या आएगी क्या, हाँ या 4 के टेबल में कोई भी एक विषम संख्या आएगा, आप बोलोगे नहीं सर 4 के टेबल में कभी भी विषम संख्या नहीं आता है, नहीं आएगा, हाँ कैसे कह रहे, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, है ना, 4 पंजे 20, 4 छक 24, तो जितने भी संख्या आ रहे हैं सभी सम संख्या आ रहे हैं, कभी भी विषम संख्या नहीं आएगा। तो अभी मैं कभी विषम संख्या आपको दे दूँ और पूछूं कि 4 से डिविजिबल है क्या, तो आप सीधे बोलोगे कि नहीं सर ये डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं ऐसे लिखूँ 269, तो इसमें आपको दो अंकों को भी देखने की जरूरत है, ऐसे देख सकते हो 69 लास्ट के दो अंक वहां से तो सही होगा ही, लेकिन आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर ये तो एक विषम संख्या है, विषम संख्या तो 4 से कभी नहीं कटेगा, कोई भी विषम संख्या 4 से नहीं कटेगा। क्लियर है, कितना क्लियर है, हाँ यार, एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बस हाँ या ना में आंसर दीजिएगा, ट्रू या फॉल्स में आंसर दीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये बताइएगा ये जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ ये मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, ठीक है बताइए। सभी सम संख्या 4 से विभाजित होगी, ये सही है क्या, सही है तो यस लिखिए, गलत है तो नो लिखिए। हाँ, सभी सम संख्या 4 से डिविजिबल है, नहीं सभी संख्या 4, सभी सम संख्या 4 से नहीं डिविजिबल हो। जैसे आप देखो ना, मैं पूछ रहा हूँ सिंपल, आप ऐसे ही सोच लो, 6 6 कटेगा क्या 4 से, 6 कट रहा है, 6 भी तो सम संख्या है। अगर मैं लिखूं 14, 14 क्या है, ये एक सम संख्या है ना, ये एक सम संख्या है, लेकिन देखो 4 से नहीं कट। बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो, 18, 18 क्या है, एक सम संख्या है लेकिन 4 से नहीं कट रहा, तो सभी सम संख्या 4 से नहीं कटेगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, है ना, तो ये फॉल्स होगा, गलत होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। 4 के टेबल में तो सभी सम संख्या आएगी लेकिन सभी सम संख्या 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो अगर कोई सम संख्या दिया रहे आपके पास तो चेक इसीलिए करते हैं ना, अगर सम संख्या दिया रहेगा तो आपको चेक करना होगा कि ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, लास्ट 2 डिजिट को देख। क्लियर है, तो ये सारी चीजें अगर समझ में आ गया तो यस लिखो और जल्दी से इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लो। जितनी भी चीजें भी पढ़ाई जा रही थी, 4 का रूल, ये सारी चीजें यहाँ लिखी गई है, बाद में आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा विक्रम इतने सारे वाई नहीं लिखना है, ठीक है, इतना मत लिखो आप, बार बार मैं लास्ट क्लास में भी आपको समझा रहा था। ठीक है, आप इतना सही से पढ़ते हो, सारी चीजें आप आंसर करते हो, सही आंसर देते हो, तो फिर इतनी बार वाई क्यों लिखते हो। ठीक है, एक बार वाई लिखो, मैं बिल्कुल देख लूंगा। देखो बाकी बच्चे एक बार वाई लिख रहे हैं ना, आप भी उसी तरीके से करो। अभी आगे बढ़ते हैं, 5 का रूल पढ़ते हैं, और अब तक जितना भी रूल आपने पढ़ा उसमें सबसे आसान सा है ना, बहुत ईजी। तो 5 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, कोई संख्या 5 से कट जाएगा अगर उसके इकाई के स्थान पर या तो 0 है या तो 5 है, इन दोनों में कोई एक अंक आएगा तभी वो 5 से कटेगा, बाकी कोई भी अंक आएगा वो 5 से नहीं कटेगा, बस इतना याद करो। जैसे आप टेबल नहीं याद करो, 5 का भी टेबल कैसे लिखते हो, 5 लिखते हो, फिर 5 दूनी 10 लिखते हो, 5 दिए 15 लिखते हो, फिर 20 लिखते हो, फिर 25 लिखते हो,
फिर 30 लिखते हो, इस तरीके से टेबल जाएगा ना। तो इसमें आप देखो क्या रिपीट हो रहा है, पहले 5 दिखा, फिर 0 दिखा, फिर 5 दिखा, फिर 0 दिखा, फिर 5 दिखा, फिर 0 दिखा, फिर 5 दिखेगा, फिर 0 दिखेगा, फिर 5 दिखेगा, है ना। तो 5 के टेबल में सिर्फ 2 ही अंक आते हैं लास्ट में, या तो 5 आएगा या 0 आएगा। इससे क्या समझ में आता है, इससे हमें यही समझ में आ रहा है किसी भी संख्या के इकाई पे अगर 0 रहे या 5 पे खत्म हो रहा होगा संख्या, तभी वो 5 से डिविजन होगा। जैसे कि अगर मैं बोल दूं 625, ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आप बोलोगे सर सिर्फ इसको देखना है, लास्ट वाला 5 है यहाँ पर, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अगर मैं दूं 128, तो ये 5 से कटेगा क्या, 128, बोलोगे सर लास्ट में 8 दिख रहा है, तो ये 5 से नहीं कटेगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 330, तो ये 5 से कटेगा क्या, आप बोलोगे सर लास्ट में 0 दिख रहा है, तो ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। 330 5 से कट जाएगा, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में या तो 0 हो या तो 5, इन दोनों में कोई भी एक अंक तो 5 से कटेगा। क्लियर है, ये बताइए। अगर मैं ऐसे लिख दूं 33, ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आप बोलोगे सर लास्ट में क्या दिख रहा है, बस आखिरी अंक देखिए, आखिरी अंक 0 दिख रहा है, तो 0 है तो 5 से कट जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2695, ये 5 से कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, लास्ट में 5 दिख रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं 5 5 5 5 और यहाँ पर 3 लिखूं, ये संख्या 5 से कटेगा क्या, ये बताइए, जो संख्या अभी दिख रही, आप सर बोलोगे मुझे समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, एक बार फिर बताना। हाँ बस आपको याद करना है आपको कि कोई भी संख्या 5 से तभी कटेगा जब उसके आखिरी का अंक, इकाई का अंक कहने का मतलब क्या होता है, आखिरी वाला सबसे लास्ट डिजिट। अगर मैं लिख रहा हूँ देखो 2328, इकाई का अंक इसमें क्या है, ये 8 है, इकाई का सबसे आखिरी वाला जो सबसे लास्ट में दिखता है, ठीक है। इस तरफ से आपको बढ़ना है, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला को इकाई का अंक है, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 0 रहे या तो 5 रहे, तभी वो संख्या 5 से कटेगी। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ये ना तो 0 के बराबर है ना ही 5 है, 0 और 5 रहेगा तभी ये 5 से कटेगा, तो ये संख्या 5 से नहीं, ठीक है। तो अभी देखो काफी सारे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो कितने सारी संख्या है, ये सभी संख्या को आप देखो ध्यान से। पहली वाली संख्या के लास्ट में क्या है, 5 दिख रहा है, तो तुम्हें इस तरीके से लास्ट में इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर 5 है, तो ये संख्या 5 से डिविजिबल। इसके इकाई के स्थान पर देखो 0 है, तो ये 5 से डिविजिबल है। यहाँ पर देखो 5 है, 0 है, लास्ट में देखो सिर्फ 5 और 0 ही दिख रहा है। तो कोई भी संख्या के लास्ट में अगर 0 हो या 5 हो तभी वो 5 से डिविजिबल। क्लियर है इतनी बातें, अभी डाउट है, अभी भी समझ में नहीं आया तो बताओ, इतना बातें क्लियर तो चैट में लिखिए जल्दी से। कोई भी डाउट है तो बस एन लिख दो, मैं आपका नाम लेकर पूछ लूंगा क्या आपका डाउट। सर हमारा शेयर चैट नहीं चल रहा। क्या नहीं चल रहा, शेयर चैट। चैट चल रहा होगा, अभी चैट बंद नहीं किया होगा। देखो नीचे में 3 डॉट दिख रहा है आपको, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, इन कॉल मैसेज दिखेगा, दाएं तरफ देखो 3 डॉट होगा, वहां पर क्लिक करना है आपको। फिर एक ऑप्शन खुलेगा इन कॉल मैसेज का, वहां पर आप क्लिक करोगे तो एक चैट सेक्शन आएगा, वहां पर आपको लिखना होगा, ठीक है। और ये सारी चीजें में अगर डाउट है तो आप क्लास के एंड में रुककर मेरे से पूछ लेना, ठीक है, अंतिम में पूछ लेना सर सारी चल चीजें। पड़ा। सर चल पड़ा। चलो ना, चल ठीक। तो ये सारी बताया करो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताया करो, जब बताऊंगा समझ में आ जाएगा। चलो, तो जल्दी से इस पेज के स्क्रीनशॉट लो। हमारा फोन में स्क्रीनशॉट नहीं ले जाता, नहीं लाता। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, तो अभी जो समझाया समझ में आ गया ना, हाँ सर आ गया। ठीक। अच्छा माइक बंद रखना है, आज पहली बार क्या क्लास कर रहे हो आप, आज आपकी पहली क्लास है क्या, ठीक है। मैं तो अब चालू कर रहा था वहां से ही। ठीक, अच्छा माइक बंद करिए पहले, ठीक है। तो अभी माइक नहीं ऑन करना है पूरे क्लास में, कभी भी आपको माइक नहीं ऑन करना है, ठीक है, जो भी बताना है चैट में आपको, ठीक है। चलिए अभी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, तो अब जो क्वेश्चन आएगा जो भी पढ़ाया जा रहा था उसी पे आधारित होगा, और उसका आंसर आपको पोल में देना होगा, ठीक है। कहाँ दोगे, पोल में। अभी आपका चैट बंद कर दिया जाएगा, चैट में आप कुछ भी लिख नहीं पाओगे, ठीक है। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है, ट्राई करिए। देखो अभी आप चैट में कुछ नहीं लिख पाओगे, आंसर आपको पोल में ही देना है, माइक ऑन करके भी आंसर नहीं बताना है। ट्राई करो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, काफी आसान सा क्वेश्चन, इसको करने में
आपको 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 5 सेकंड्स काफी है इसको आंसर करने के लिए, ठीक है। आप देख के बता सकते हो कि कौन सी संख्या है। इसमें आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। अच्छा, काफी लोगों ने आंसर कर दिया है, फिर भी मैं देख पा रहा हूँ 5 या 4 बच्चों का बचा हुआ है अभी। तो जल्दी से आप करो आंसर, जिनका भी नहीं हो पाया है आंसर। चलिए 10 सेकंड और रुके, क्योंकि काफी आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करें। 5 सेकंड और, आखिरी 5 सेकंड और है आपके पास, अगर अब तक नहीं आंसर किए हो। आंसर करो पोल में। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम, ठीक है। अभी मैं आपका पोल बंद कर रहा हूँ। अब अगर कुछ भी आपका डाउट हो तो आप चैट में लिखकर पूछना जब भी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। या फिर अगर आप पोल में आंसर नहीं कर पाए हो कोई भी रीजन से, तो अभी आप चैट में आंसर दे सकते हो, लेकिन सभी को आंसर देने की जरूरत नहीं। जो पोल में नहीं किया वही लोग दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल है, कौन सी संख्या 2 से विभाजित है। तो आप सीधे बोलोगे कि सर जितने भी सम संख्या है वही 2 से डिविजिबल होते हैं, जो भी संख्या विषम होगी वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। तो पहला नंबर क्या दिख रहा है, ये यहाँ पर लास्ट में एक दिख रहा है, इकाई का अंक 1 है, तो ये क्या है, ये ऑड है ना। ऑड लिखने का मतलब ये एक विषम संख्या है ना। विषम संख्या है तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरे वाले को देखो, इकाई का अंक 3 है, तो ये भी एक विषम संख्या है, तो ये भी नहीं कटेगा, है ना। तो ये भी एक विषम संख्या है ना, ये भी ऑड नंबर है। अगर ऑप्शन डी को मैं देखूं पहले, तो यहाँ भी 5 दिख रहा है, 5 भी क्या है, ये भी एक विषम संख्या है ना। ये भी विषम है क्योंकि इकाई के अंक पर 5 दिख रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हम क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन सी कैसा है, तो ये वाला जो ऑप्शन है इसका इकाई के अंक पर 4 दिख रहा है, और 4 कैसा होता है, एक सम संख्या है। इसी के आखिरी में अगर 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6, 0 या 8 आ रहा है, तो वो सम संख्या होता है। आपको देख के पता चल जाएगा। तो 1034 का एक सम संख्या है, जितने भी सम संख्या है वो 2 से डिविजिबल है ना। तो ये हमारा आंसर है। इतनी बातें क्लियर है। बस इतना देखना था कि सम संख्या और विषम संख्या, जितने सम संख्या है वो 2 से डिविजिबल। ये क्लियर है क्या? अगर समझ में आया तो वाई लिख दीजिए, अदरवाइज एन लिखिए। और अगर सभी को समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो फिर से अगला क्वेश्चन करते हैं। और आंसर कहाँ करोगे आप सभी को पता है, ट्राई करिए जल्दी से। कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी? देखिए इसको आप कैसे करोगे, इसमें थोड़ा आपको समय लग सकता है, ट्राई करो इसको करने में, हड़बड़ी नहीं करना है। बिल्कुल आपको समय दिया जा रहा है, ट्राई करो आराम से। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी, अविभाज्य है या डिविजिबल है? आपको क्या करना है, 3 से डिविजिबिलिटी रूल आपको याद करना है। कैसे पता करोगे, उसके अंकों का योग करोगे आप। तो सभी ऑप्शन को आपको चेक करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें अंकों का योग करने पे जो योग आ रहा है वो 3 से कट रहा है, ठीक है। अच्छा, विक्रम नाम से जो बच्चे हो, आपका फिर से कैमरा ऑन है। ठीक है विक्रम, आपका सॉल्यूशन आप दिखा रहे थे, वेरी गुड। ठीक है, सभी लोग करिए जल्दी जल्दी, पोल सेक्शन में काफी कम आंसर आए हैं अभी तक। और हाँ, इस क्वेश्चन में हो सकता है टाइम लगे क्योंकि सभी ऑप्शन को चेक करना होगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व नहीं करना, सोल्व करो, गलती भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप गलतियां करोगे वहीं से आप सीखोगे कि आपने क्या गलती करी। ठीक है, काफी लोगों ने आंसर दिया है, अभी भी फिर से 4 लोगों का बचा हुआ है। तो आप जल्दी से आंसर करो जिन 4 लोगों का बचा हुआ है। देखो आप आंसर करते हो पता चल जाता है कि आपने आंसर कर दिया है, ठीक है। 10 सेकंड रुकेंगे, आखिरी 10 सेकंड में इसको एड करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, काफी लोगों ने आंसर दिया है। 5 सेकंड और, 5, 4,
3 2 1। अब देखो मैं पोल आपका एंड कर दे रहा हूँ। आइए समझते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको देखना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दी गई संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल सोचोगे, क्या नियम होता है। तो इसमें आप क्या करते हो, अंकों का योग करते हो ना, अंक जो भी है उसका योग करके मतलब उसको जोड़ देते हो, है ना। तो सबसे पहले मैं पहला ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सभी अंकों को आप जोड़िए, 6+3+9+2+3। इसको किसी ने जोड़ा, ये बताइए जोड़कर कितना आ रहा है। इसको आपने अगर जोड़ा है तो बताइए कितना आ रहा है। देखो 6 3 को जोड़ोगे, 6 3 9 मिलेगा, 9 और 9 को जोड़ा, 9 9 18 मिला, ये 19 20 मिला, और 20 और 3 जोड़ोगे तो 23 मिलेगा, है ना। तो इसको जोड़ने पर 23 मिलता है। और 23 आपको पता है 3 के टेबल में नहीं आता है ना। 23 3 के टेबल में नहीं आता, तो आप बोलोगे ये संख्या 3 से नहीं कटेगा, तो हमारा ये तो आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से मैं अगर अगला ऑप्शन को चेक करूँ, इसको चेक करूँ, तो इसके सभी अंकों को मैं जोड़ रहा हूँ, 7+2+6+7+1। इसको जोड़कर कितना मिल रहा है ये बताइए, इसको जोड़कर कितना मिल रहा है। अच्छा, इसको जोड़कर भी 23 मिल रहा है क्या। 7 2 9, 9 6 15, 15 7 कितना होगा 22, 22 1 23। अच्छा, इसे भी जोड़ने पर 23 मिल रहा है, तब तो काफी आसान है, बोलोगे ये भी सर 3 से नहीं कटेगा, है ना। अच्छा, आंसर सही है या नहीं सही है कृष्ण, अभी चेक करते हैं ना, पता चल जाएगा कि आपने क्या आंसर दिया, ठीक है। तो ए तो गलत हो गया, बी गलत हो गया, ठीक है। सी को देखते हैं, ऑप्शन सी को देखते हैं, इसको जोड़ के बताइए, 1+0+5। अच्छा, जीरो को देखो आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, जीरो को आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि जीरो को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे अंक है तो मैं जोड़ के लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको जोड़, 1 और 5 6, 6 में 3 जोड़ा, 6 3 9, 9 4 13, है ना। तो इसको जोड़ने पर 13 मिल रहा है, ठीक है। इसको जोड़ने पर 13 मिल रहा है। 13 भी 3 के टेबल में नहीं आता, है ना, 13 भी 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी कहोगे ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगी। और जब तीनों नहीं कटा तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, है ना, ऑप्शन डी सही होगा। चेक कर लेते हैं इसे। तो इसको आप अगर जोड़ कर देखो, 4+3+6+0+5, इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है। इसको आप अगर जोड़ोगे तो आपको दिख रहा है 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, है ना। तो इसको जोड़ने पर 18 मिलता है। और 18 3 के टेबल में आता है कि नहीं, 18 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता, बोलोगे 3 6 का 18 होता है ना, ठीक है। अच्छा, आंसर गलत हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, आंसर गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं। अब समझ में आया ही नहीं है ये बताइए फिर से। आंसर गलत हो गया ये कोई बात नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, अब आ गया, ठीक है? तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अच्छा, किसी का माइक ऑन है फिर से, साहिल, साहिल आपका माइक ऑन है, आप माइक बंद करो। ठीक, फिर से अगला क्वेश्चन करते हैं। और मुझे बताइए जल्दी से कि यहाँ पर कितने ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 4 से कट जाएगा, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है। याद करो 4 का डिविजिबिलिटी रूल। कैसे पता करते हैं कि दी गई संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं है। दी गई संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं है, ये चेक करना है आपको और बताना है कौन सा आंसर होगा। ठीक है विक्रम, वेरी गुड। देखो इसमें सब जरूरी नहीं कि आप सभी ऑप्शन को चेक करो, है ना। आपको अगर कोई भी एक आंसर जल्दी से मिल जाता है तो आप उसको सर आंसर हमारा करके, आंसर नहीं जा रहा पोल में। क्यों नहीं जा रहा पोल में। आप क्लिक करो, उसके बाद वोट पर क्लिक करना है आपको। वोट पर क्लिक करोगे, वहां पे वोटेड लिखा हुआ आएगा। और अगर उसके बाद भी आंसर नहीं आ रहा, नहीं हो पा रहा, तो आप 2 काम करना। पहला, जैसे ही मैं पोल एड करूंगा चैट ऑन कर दूंगा, चैट में आंसर कर देना। दूसरा,
क्लास के एंड में रुककर मेरे से पूछ लेना, ठीक है, बता देना क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, फिर एंड करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा अभी भी नहीं हो रहा ना, तो एक काम करना, अभी मैं चैट को ऑन करता हूँ, चैट में आंसर कर दीजिए, क्लास में लास्ट में एंड करके मत जाइएगा, थोड़ा रुक जाइएगा, ठीक है। मैं एंड कर रहा हूँ 5 सेकंड में, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर, अब चैट में लिख दो जो भी बच्चे पोल में नहीं आंसर कर पा रहे थे, अभी चैट में लिखो आप, ठीक है। तो आंसर कर रहे हो कि ये होगा, चलिए। अच्छा 4 का डिविजिबल रूल क्या है, कोई बता सकता है क्या, कैसे पता चलता है कि दी गई संख्या 4 से डिविजिबल है, कौन बताएगा? जिसको भी बताना है चैट में वाई लिखिए, मैं उनसे पूछूंगा, कौन बताएगा 4 का डिविजिबल रूल क्या होता है, कैसे पता चलेगा? एनीवन? देखो 4 से डिविजिबल का रूल, आप बोलोगे सब अंतिम 2 अंक को देखते हैं ना, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, ठीक है। अब तो मैं बता दिया, ठीक। तो 4 का रूल में क्या करते हैं कि लास्ट 2 डिजिट, वेरी गुड, साहिल ने लिखा है कि लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट 2। अच्छा देखो लास्ट 2 नंबर मत बोलना कि लास्ट 2 नंबर को देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट को बोलना, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या को देखते हैं, ठीक है, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या को देखते हैं। अगर वो 4 से कटेगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो इसका अंतिम 2 अंक बताइए मुझे जल्दी से, इस संख्या का अंतिम 2 अंक क्या बोलोगे आप, लास्ट 2 डिजिट 64 सर बोलोगे? आपकी बात नहीं आ रही। अच्छा आवाज नहीं जा रही तो एक बार आप लेफ्ट करोगे जल्दी से और फिर से रिज्वाइन करो, ठीक है, क्योंकि सभी को जा रही है, नेटवर्क के कारण ऐसा हो रहा होगा। सर 64 मुझे करना नहीं आता, मुझे करना नहीं आता। नीचे में देखो लाल बटन है ना, लाल बटन पे क्लिक करोगे, क्लास एंड हो जाएगी और फिर से रिज्वाइन कर लेना। ठीक सर। 64 है, 64 को अगर आप 4 से काटोगे, है ना, तो आप बोलोगे सर 4 16 का टेबल याद है, 16 चौक 64 होता है ना, आप बोलोगे 4 गुना 16 64 होता है, यानी 4 के 16 बाद में 64 आ जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हो, सीधे सीधे काट के देख लो, है ना, 64 को आप काटोगे इस तरीके से, तो आप देखोगे 4 एकम 4, ठीक है, यहाँ पर 2 आया 24, 4 छक 24, है ना, कट गया पूरा। तो आप कहोगे सर 16 बाद में कट गया, तो आप कहेंगे यही हमारा सही उत्तर होगा, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है। अच्छा ये वाला तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये विषम संख्या है, ये तो आप सीधे ही आंसर हटा सकते थे, ये विषम संख्या है। अब बाकी 2 आंसर देखो, यहाँ 85 या 82, तो यहाँ पर देखो मैं आपको बताया था ना कि सभी सम संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ऐसा मत सोचना कि 12450 एक सम संख्या है तो ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कटेगा, नहीं। आप अगर इसके 2 अंक 50 को 4 से काट के लगा देखोगे, है ना, तो 50 4 से नहीं कटेगा, आप इस तरीके से कटोगे ना, 4 एकम 4, यहाँ पर 10 आएगा, फिर आप देखोगे 4 दूनी 8, देखो कुछ रिमाइंडर बच जा रहा है, कुछ शेषफल बच जा रहा है, 4 से ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, 50 4 से नहीं कटता है और 82 भी क्या है, 4 से नहीं कटता है, तो हम कहेंगे ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। ये क्लियर है, कितनी बातें क्लियर है बताइए, ये समझ में आया? जिनका भी आंसर गलत हुआ था अब समझ में आया कि क्यों आंसर गलत हुआ उनको? कोई भी डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल में यही कहते हैं कि बस अंतिम 2 अंकों को देखते हैं और कुछ नहीं देखते, ठीक है। अच्छा किरण क्या डाउट है आपका? सिर्फ एक बच्चा आप भी कह रहे हो कि डाउट है तो आप पूछ लो, अगर सिर्फ आपका डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ लो, डाउट नहीं है आप फिर पूछ लो। समझ में नहीं आया। अच्छा समझ में नहीं आया, देखो मैं फिर सर से समझ समझाऊँ, में नहीं आया सर, ठीक समझ ठीक में ठीक नहीं ठीक। आया। अच्छा चलो माइक बंद करो, मैं ध्यान से समझा, ठीक है। चलिए मुझे जल्दी से ये बताओ कि 4 का रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अभी मैं पहले बता रहा था, आप शुरू से अगर क्लास कर रहे हो तो आपको ये पता है कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या को देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अंतिम 2 अंक से बनी संख्या को देखते हैं, वो संख्या अगर 4 से कट जाएगा तो पूरा संख्या 4 से कटेगा, ठीक है। चलिए मैं इसको सारी चीजें मिटा दूं, तो मुझे बस इतना बताओ, जो बच्चे बोल दो नहीं समझ में आया, इसके अंतिम 2 अंक बताओ, लास्ट 2 डिजिट बताओ इस संख्या, चैट में लिख के बताइए, किरण और विक्रम, आप दोनों चैट में जल्दी से लिखो तो इसके अंतिम 2 अंक कौन से हैं? वेरी गुड, आप कह रहे हो 64, ठीक है।
64 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, बस इतना बताओ। 64 4 से कटेगा, हाँ या ना? आप दोनों बताओ। 64 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, ये आपको पता है? ठीक है, इतना आपको अगर समझ में आ रहा है कि 64 4 से कट जाएगा, आप अगर डिवाइड करके देखें तो यही नियम है कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगा, है ना? तो ये पूरी संख्या भी 4 से कट, इसलिए ये हमारा आंसर। अब समझ में आया किरण? अब बताओ, क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी। अब समझ में आ गया ना? वेरी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है आज का, और ये तो काफी कम समय लगेगा, आप देखकर आंसर कर सकते हो, ठीक है, इसको ट्राई करें। इसमें से कौन सी संख्या 5 से डिविजिबल है, ये बताइए। इसको करने में कितना समय लगेगा? 5 सेकंड में आप आंसर कर सकते हो, अगर रूल आपको याद है, ठीक है। 5 से कोई संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी, इसमें आपको कोई कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं, आप देखकर बता दोगे कि सर ये वाला आंसर सही है। और जैसा आसान है तो आप सभी के आंसर सही भी आ रहे हैं और काफी बच्चों का आंसर भी आ गया है ना? अच्छा, फिर भी एक बच्चे का आंसर गलत है, ऐसा क्यों? आंसर क्यों गलत हो रहा है? ठीक है, ये तो काफी आसान है। सर समझ में नहीं आया। अच्छा, अभी तो समझाया ही नहीं ना, अभी समझा रहा हूँ, ठीक है, पहले अभी आंसर करो, ठीक है, अभी तो आपको सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। चलिए 5 सेकंड में इसको एंड करूंगा क्योंकि काफी आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। 5 4 3 2 1, होल को मैं एंड कर रहा हूँ, इसको समझते हैं। देखो अभी अगर समझ में नहीं आएगा तो अभी बताना, ठीक है, अभी तो आपको करना था, अब मैं समझा। तो कोई भी संख्या 5 से डिविजिबल है या नहीं है, 5 से कटेगा या नहीं कटेगा, ये कैसे पता चलता है? कौन बताएगा मुझे? चैट सेक्शन में वाई लिखिए, मैं उन्हीं से पूछूंगा। संदीप के नाम से जो बच्चे हो आप बताओ, माइक ऑन करके बताओ, कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 5 से डिविजिबल है या नहीं? बताइए जल्दी से। इकाई का अंक 5 हो या 0। ठीक है, इकाई का अंक मतलब आखिरी अंक, ठीक है, इकाई का अंक मतलब क्या होता है? आखिरी अंक, सबसे लास्ट डिजिट। वो या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तभी वो 5 से डिविजन होगा। अब पहले वाले को देख रहे हैं तो यहाँ पर लास्ट अंक 7 दिख रहे हैं, तो ये 5 से नहीं कटेगा। ऑप्शन सी को देखोगे तो यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो ये भी 5 से नहीं कटेगा। यहाँ पर 9 दिख रहा है तो ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पर हमें 0 दिख रहा है तो हम कहेंगे ये संख्या 5 से कट जाएगी, है ना? तो आंसर हमारा बी। अभी इसमें तो काफी आसान है ये बात, है ना? ये हमें वही आंसर करना था जिसके अंतिम में या तो 0 या तो 5 हो। तो यहाँ पर हमें 0 दिख रहा है तो हम कहेंगे ये हमारा सही। क्लियर है ये सारी चीजें? हाँ, ये काफी सभी के आंसर सही थे, सिर्फ एक आंसर गलत था, बाकी सभी के आंसर सही। इतनी सारे समझ में आ गई तो यस लिख के बताओ, अगर कोई भी डाउट है तो एन लिखो। समझ में आ गया। ठीक है, इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना? चलिए। सर मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, ये क्यों नहीं समझ में आया, पहले ये बताओ। सिर्फ ये मत बोलो कि समझ में नहीं आया, आप बताओ क्या नहीं समझ में आया इसमें। सर नहीं पता।